सभी प्यारे साथियों को जय हिंद वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020-21 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फाइनली यहाँ पर सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जितने भी एस्पायरेंट्स इसमें फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं उन सभी कैंडिडेट को परीक्षा तक स्टडी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम यहाँ पर स्टेज के लिए। अब यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर विश्वास करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पैरामेडिकल भर्ती से संबंधित वीडियो आपको दिया हुआ था और मैंने 2 से 4 वीडियो दिए हुए थे और सभी वीडियो में हमने बोला हुआ था कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। 15 अप्रैल से ज़्यादा डिले नहीं होगा। कुछ चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि मार्च में रिजल्ट आउट होगा, लेकिन हमने बोला हुआ था कि मार्च में किसी भी प्रकार से रिजल्ट नहीं आएगा। 15 अप्रैल तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए और ऐसा ही हुआ है। 15 अप्रैल के दिन ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल हैं, क्या दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी होगी आपके फाइनल रिजल्ट की, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट की संख्या थी वो 789 थी, लेकिन यहाँ पर कुल अभी लिस्ट की बात करें तो 634 ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और कई सारे कैंडिडेट के यहाँ पर सवाल हैं, क्या मार्क्स जो है वो शो होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर शो होते हैं तो कैसे आप लोग देख सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इसी वीडियो सेशन में आप लोगों को देने वाले हैं। एक एक करके सवाल के जवाब देंगे और सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और ये जो पूरा पीडीएफ है रिजल्ट का हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर रोजाना अपडेटें मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 15 अप्रैल के दिन। यहाँ पर नोटिस भी डाला गया था, नोटिस फॉर फाइनल रिजल्ट पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट, फाइनल रिजल्ट पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020, ये उसका पीडीएफ है। और यहाँ पर जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट का इसके अंदर नाम आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक नोटिस भी दिया गया है, इस नोटिस को पूरा हम आपको समझा देते हैं, इसके बाद में बात करेंगे इसके दूसरे लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, नोटिस फॉर फाइनल रिजल्ट पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020 रेफर एडवर्टाइजमेंट नोटिस द रिक्रूटमेंट ऑफ 24 पोस्ट विथ 789 वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआरपीएफ पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फॉर द पीरियड 18 जुलाई टू 24 जुलाई 2020 एंड होस्टेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट www.crpf। यानी कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया है कि कब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, किस प्रकार से नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट में बोला गया है, फॉर फॉलोइंग नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020 कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, यहाँ पर यानी जितनी भी पोस्टें थीं आपके टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल की, उन सारे पोस्टों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। लेकिन अगर हम तीसरा फेज यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है, रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बासरमैन धोबी केप्ट ऑन होल्ड इन कंप्लेंस टू द इंटरिम ऑर्डर डेट 14 मार्च 2024। यानी कि यहाँ पर एक केस हुआ है, यहाँ पर ऑनरेबल देख सकते हैं हाई कोर्ट इन दिल्ली में, यहाँ पर जो रिजल्ट होल्ड करके रखा गया है वो यहाँ पर कांस्टेबल बासरमैन यानी धोबी का यहाँ पर रखा गया है। तो अभी कुछ पोस्टों के यहाँ पर रिजल्ट होल्ड करके रखे गए हैं। अगर हम कुल यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि कुल यहाँ पर जो कैंडिडेट अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, जो इसमें लास्ट कैंडिडेट है वो 634 नंबर पर है। तो यहाँ पर अभी लगभग जो यहाँ पर अभी रिजल्ट और जो जारी होगा इसमें लगभग यहाँ पर 150 कैंडिडेट यहाँ पर और आने वाले हैं अभी यहाँ पर इसी पीडीएफ के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पर कम ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट यहाँ पर होल्ड करके रखे गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी लिस्ट की, तो निश्चित तौर पर दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी होगी, लेकिन जितनी भी पोस्टों का रिजल्ट जारी हुआ है, जैसे आपका सफाई कर्मचारी का यहाँ पर पूरा रिजल्ट आ चुका है, 119 कैंडिडेट सिलेक्ट है, वहीं एक लगभग 120 कैंडिडेट कुक पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इन
दोनों का रिजल्ट अब फिर से जारी नहीं होगा। दूसरी जो लिस्ट आएगी तो जितने भी पोस्टों के रिजल्ट यहाँ पर होल्ड किए गए हैं, इन पोस्टों का यहाँ पर रिजल्ट फिर से जारी होगा, दूसरी लिस्ट उनका आएगा। लेकिन जो अन्य पोस्ट हैं इनका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला नहीं है। अब बात आती है कि जो रिजल्ट है वो कब तक पब्लिश हो सकता है इसका सेकंड लिस्ट में। तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में केस हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बता दिया है कि 14 मार्च को यहाँ पर केस किया गया है। तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक यहाँ पर इसका रिजल्ट जारी नहीं होगा। जब कोर्ट यहाँ पर आदेश दे देगा तो निश्चित तौर पर सीआरपीएफ के द्वारा जो आपका पोस्ट यहाँ पर होल्ड करके रखा गया है इसका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि दूसरी लिस्ट क्या एक और से जारी होगी। तो मैंने इसके बारे में बता दिया कि दूसरी लिस्ट सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट की जारी होगी जिन पोस्टों के लिए रिजल्ट आपका होल्ड किया गया है। बाद बाकी आपका दूसरा लिस्ट किसी प्रकार से अब नहीं आएगा। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, इन कैंडिडेट के अलावा जो पोस्टें आपकी होल्ड है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और बाद बाकी जिन पोस्टों के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें किसी भी प्रकार के कोई चांस नहीं है कि रिजल्ट फिर से जारी किया जाए। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स की बात कर लें तो मार्क्स आपके यहाँ पर शो नहीं किए गए हैं और अभी तक कुछ भी ऐसा प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं मिला हुआ है जिसमें आपके मार्क्स शो हुए हैं या ऐसा बताया गया हो कि मार्क्स आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्क्स देखने के लिए आपके पास आंसर की आया होगा, अगर आपने उससे काउंट किया होगा तभी आप अपना मार्क्स देख सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई भी लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है जिसके माध्यम से आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी से कुछ में से बात हुई है तो उन सभी ने बोला हुआ है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर निश्चित तौर से हाई गया हुआ है। यानी कि जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 80+ पर सिलेक्शन हुआ है। वहीं EWS की बात करें तो लगभग यहाँ पर 72+ के आसपास सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर OBC की बात करें तो ये भी आपका लगभग 75+ पर सिलेक्शन हुआ है। यानी कि किसी भी पोस्ट में किसी भी कैटेगरी में बात कर लें तो यहाँ पर लगभग जो कट ऑफ आपका रखा गया है वो 75+ पर ही गया हुआ है। तो अगर आपके मार्क्स इसमें कैटेगरी में किसी में भी थे, अगर आप अनरिजर्व से थे तो यहाँ पर नहीं कह सकते। बाद बाकी अन्य जो आपके कैटेगरी है उनका रिजल्ट यहाँ पर जो शो हुआ है उसका कट ऑफ निश्चित तौर पर कम है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे हाई कट ऑफ गया हुआ है। फिलहाल कट ऑफ से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है कि यहाँ पर किस प्रकार से रिजल्ट आउट हुआ है। और मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आपको जितनी भी न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से मिलती है वो सारी ऑथेंटिक होती है। आप लोगों ने इसको यहाँ पर देख लिया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला हुआ था कि 15 अप्रैल तक रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश होगा और ऐसा ही हुआ है। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको जो भी जानकारी दी है सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती से संबंधित आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी अगर आप हमसे पाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली हमें यहाँ पर DM कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।